आजकल एक बहुत बड़ी चुनौती है सार्वजनिक संवाद में विश्वास की कमी। बातें तो बहुत होती हैं, पर वो भरोसा नहीं बन पाता। तो आज हम एक ऐसे ब्लूप्रिंट पर नजर डालेंगे जो डेटा और सच्चाई के दम पर शासन को सीधे जनता से जोड़ता है। चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इलेक्शन यानी गवर्नेंस के लिए डेटा इंजीनियरिंग, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक सिद्धांत है। इसका सीधा सा मतलब है कि चुनाव सिर्फ जीतने के लिए नहीं होते, बल्कि शासन की एक मजबूत नींव रखने के लिए होते हैं। ये एक ऐसी कार्यप्रणाली की बुनियाद है जो वेरीफाइड डेटा और साफ विश्लेषण के जरिए नेताओं और जनता के बीच एक सच्चा रिश्ता बनाती है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम एक एक करके इस शक्तिशाली फ्रेमवर्क को समझेंगे। हम इसके मुख्य सिद्धांतों से यानी कोर प्रिंसिपल से शुरू करेंगे, फिर संदेश की बनावट को देखेंगे, इसमें मानवीय आवाज का क्या महत्व है वो जानेंगे, और आखिर में गवर्नेंस के लिए इसका असली मकसद क्या है उसे समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। समझिए, इस फ्रेमवर्क की जो असली ताकत है ना, वो इसके सख्त बुनियादी नियमों में ही है। ये वो नियम है जिनसे कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि विश्वास की इमारत इन्हीं पर खड़ी होती है। अब इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत ये है कि क्या नहीं कहना है। एक तरह की कंटेंट फायरवॉल खड़ी की जाती है, मतलब जानबूझकर उन चीजों को बाहर रखा जाता है जो भ्रम पैदा कर सकती हैं। यह स्पष्टता लाने का एक बहुत ही अनुशासित तरीका है। तो ये फायरवॉल काम कैसे करती है? देखिए, कुछ चीजें हैं जिन पर पूरी तरह से पाबंदी है, जैसे कि मुश्किल तकनीकी शब्द, गोलमोल बातें और हाँ, व्यक्तिगत हमले। इनकी जगह अनिवार्य क्या है? सोर्स ट्रूथ यानी सच्चाई का स्रोत, हार्ड मैट्रिक्स यानी ठोस आंकड़े, और सिस्टम एनालिसिस। हमला व्यक्ति पर नहीं, व्यवस्था की कमियों पर होता है। और जब हम डेटा की बात करते हैं तो इसकी शुद्धता को लेकर कोई समझौता नहीं है। इसे सोर्स ट्रूथ लॉक कहा गया है। इसका मतलब है जो सोर्स दिया गया है वही एकमात्र सोर्स है। हर एक नंबर, हर एक आंकड़ा उसी सोर्स से आएगा। अगर बाहर से कोई डेटा लिया भी जाता है तो उस पर साफ साफ लिखा होना चाहिए। और हां, अपने मन से कोई भी डेटा बनाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। और इन सब के साथ हर संवाद को भारतीय मूल्यों से जोड़ना भी जरूरी है। ये कोई अलग से जोड़ी गई चीज नहीं है, ये इसका आधार है। इसका मतलब है हमारे संवैधानिक मूल्य, जैसे हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करना। जानकारी देना तो जरूरी है ही, लेकिन जिम्मेदारी के साथ बोलना और सार्वजनिक संवाद के स्तर को ऊंचा बनाए रखना, यह भी उतना ही जरूरी है। तो अब तक हमने नियमों की बात की, अब देखते हैं कि इन नियमों का इस्तेमाल करके संदेश को बनाया कैसे जाता है। नियमों के अलावा ये ब्लूप्रिंट कहानी कहने का एक सटीक और बार बार इस्तेमाल किया जा सकने वाला स्ट्रक्चर भी देता है। ये एक पूरी तरह से इंजीनियर्ड नैरेटिव स्ट्रक्चर है। इस फ्रेमवर्क का मकसद एक खास तरह की कहानी बनाना है, एक 19 मिनट की डॉक्यूमेंट्री जैसी कहानी, जिसका एक बहुत ही साफ लॉजिकल फ्लो हो, जो सुनने वाले को शुरू से लेकर आखिर तक अपने साथ जोड़े रखे। तो ये कहानी बनती कैसे है? सबसे पहले पहचान और मकसद तय होता है, फिर जमीन की नब्ज को समझा जाता है, मतलब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी मुश्किलें क्या हैं। उसके बाद सबसे जरूरी 3 संकेतों पर ध्यान दिया जाता है। फिर जो भी नतीजा है उसका विश्लेषण होता है, एक साफ सुथरा ब्लूप्रिंट दिया जाता है, और आखिर में एक विजन और एक चेतावनी के साथ बात खत्म होती है। तो अभी तक हमने ये समझा कि क्या कहना है। अब बात करते हैं कैसे कहना है। ये हिस्सा इस बारे में है कि संदेश को मानवीय स्पर्श कैसे दिया जाए, क्योंकि सही बात को सही तरीके से कहना भी उतना ही जरूरी है। तो सवाल ये उठता है, क्या प्रामाणिकता को, ऑथेंटिसिटी को डिजाइन किया जा सकता है? और इसका जवाब दिलचस्प है, हाँ, किया जा सकता है। जब अनुशासन और सहानुभूति यानी डिसिप्लिन और एम्पैथी एक साथ मिलते हैं तो एक ऐसी प्रक्रिया बनती है जो असली जुड़ाव को मुमकिन बनाती है। तो आवाज कैसी होनी चाहिए? इसके लिए भी कुछ खास निर्देश हैं। आवाज एक अनुभवी राजनीतिक अर्थशास्त्री की तरह हो, जिसे जमीनी हकीकत की गहरी समझ हो। कहानी कहने का अंदाज हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ हो। वाक्य छोटे और साफ हों। अपनी बात में वजन डालने के लिए सोच समझकर ठहराव लेना जरूरी है। आवाज में शांत अधिकार हो, ड्रामा नहीं, और हमेशा की तरह हमला सिस्टम पर, लोगों पर नहीं। और हाँ, बोलने की रफ्तार, पेसिंग बहुत क्रिटिकल है। ये तय करती है कि बात दिल तक पहुंचेगी या नहीं। जब आप सहानुभूति की बात कर रहे हों तो रफ्तार धीमी हो जाती है, डेटा बताते समय सामान्य, और जब आप भविष्य के ब्लूप्रिंट की बात करते हैं तो रफ्तार थोड़ी तेज हो जाती है, ताकि एक ऊर्जा और उम्मीद महसूस हो। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन सब नियमों का, इस पूरी संरचना का आखिर असली मकसद क्या है?
ये सब क्यों किया जा रहा है, इसका बड़ा उद्देश्य क्या है। इस पूरे फ्रेमवर्क की जो गाइडिंग फिलॉसफी है वो है पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स। इसका लक्ष्य है डेटा पर आधारित कम्युनिकेशन को सुशासन, जनता के विश्वास और क्षेत्र के विकास का एक मजबूत साधन बनाना। और यहीं पर गोपनीयता और सहमति जैसे मूल्य और भी अहम हो जाते हैं। भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत भी ये साफ है कि लोगों की निजी जानकारी का सम्मान करना और उनकी सहमति लेना ये सिर्फ एक कानूनी नहीं बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो संक्षेप में कहें तो इस ब्लूप्रिंट का लक्ष्य क्या है? ये सिर्फ कम्युनिकेशन से कनेक्शन तक का सफर नहीं है, ये सिर्फ एनालिसिस से एक्शन तक का सफर है। ये संवाद को संबंध में बदलता है और विश्लेषण को कार्रवाई में। और इसी के साथ हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। जिस भी नेता के पास ऐसी क्षमता हो, उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है? ऐसी शक्ति अपने साथ एक बहुत बड़ी नैतिक और व्यवहारिक जिम्मेदारी लेकर आती है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mhg@blueprintstrategies.ai पर या 8040041602 पर संपर्क करें। राजनीति से परे उद्देश्य।